Hello and good morning, students. Yesterday, I had taught you the first chapter of class 11th, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. In this lesson, I had taught you about the personal story of Khushwant Singh, in which there was an old woman whom द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर, जो क्या थी, दादी माता थी किसकी, खुशवंत सिंह की. दिस इज अ पर्सनल स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह इन विच ही डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैंड मदर, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन शी वाज, व्हाट डिड शी थिंक, व्हाट डिड शी डू when she was in childhood, many other things ही डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी. कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ रहते थे. ज़्यादातर उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा किसके साथ गुजारा था, अपने दादी के साथ गुजारा था. पोर्ट्रेट मीन्स मैंने कल बताया था अ पेन पिक्चर, सचित्र वर्णन. अर्थात राइटर खुशवंत सिंह है, अपने दादी के यादों को, अपने दादी के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को, कुछ इमोशंस को क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं. सो ही रोड दिस लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. कल हम लोगों ने कुछ पैसेजेस पढ़े थे, फिर हम लोग आगे का पैसेज कंटिन्यू करते हैं आज. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. राइटर सेज दैट हर ग्रैंडमदर, हिज ग्रैंडमदर वॉज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. अर्थात उनकी जो दादी माता थी वो शरीर से बिल्कुल झुकी हुई रहती थी, अर्थात कुबड़ निकला हुआ था और बहुत ही मोटी थी और पहले से ही बहुत ही छोटी होती थी. हाइट उनकी बहुत क्या थी, छोटी थी. अर्थात अपने दादी माता के बारे में डिस्क्राइब करते हैं खुशवंत सिंह और कहते हैं कि उनकी जो दादी माता थी छोटी, मोटी और थोड़ी सी क्या होती, बेंट थी. बेंट मीन्स होता है झुका होना, बेंट मीन्स झुका. तो उनकी दादी माता झुकी हुई थी मीन्स उनका कुबड़ निकला हुआ था, हंच बैक निकला हुआ था. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. कहता है हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उनके जो चेहरे थे, मेरी दादी माता के जो चेहरे थे, राइटर एक्सप्लेन करता है, बताता है कि उनकी दादी माता के जो चेहरा था वो क्या था, रिंकल्स से भरा हुआ था. रिंकल्स मीन्स झुर्रियों से भरा हुआ था. झुर्रियां. क्रिस क्रॉस मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, या एक दूसरे को काटना, काटती हुई. अर्थात जो उनके दादी के चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी हुई थी, वो झुर्रियां एक दूसरे को काट रही थी. कह रहा है फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रही थी, काट रही थी. अर्थात मेरी दादी का चेहरा रिंकल से क्या हुआ था, भरा पड़ा था. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. कहता है नो, नहीं, वी हैड सर्टेन, हम लोग बहुत निश्चित थे, हैड ऑलवेज बीन, हमेशा से, एज वी हैड नोन हर, कि हम लोग उनको हमेशा से जानते थे. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. कहता है कि बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो नहीं सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और राइटर कहता है कि पिछले 20 सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, उनके अब उम्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. ऑलरेडी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब बुढ़ापा भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके चेहरे पे इसका कोई प्रभाव नहीं था. ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनका उम्र ठहर सा गया हो, रुक सा गया हो. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी बहुत खूबसूरत नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन कभी वो खूबसूरत हुआ करती थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. कहता she hobbled about the house, वो पूरे घर में हमेशा की तरह बेदाग कपड़े पहन के क्या करती थी, घूमा करती थी, टहला करती थी. In a spotless white with, बिल्कुल कलंकहीन, जिसमें कोई दाग भी नहीं था, बेदाग सफ़ेद कपड़े हमेशा पहन के क्या करती थी, हॉबल्ड करती थी, घूमती रहती थी. हॉबल्ड मीन्स होता है HOBBLED. हॉबल्ड मीन्स
लंगड़ा कर चलना, लंगड़ा कर चलना। अर्थात जो उनकी दादी माता थी वो हमेशा क्या करती थी, घर में रहती थी, बहुत सफ़ेद, नीट एंड क्लीन, बहुत उनके कपड़े साफ हुआ करते थे, वाइट गारमेंट्स, कपड़े उनके बिल्कुल सफ़ेद हुआ करते थे और लंगड़ा के चला करती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक जो उनका हाथ था वो हमेशा कमर पे रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप। अब जो उनका स्टूप निकला था, स्टूप मिस होता है कूबड़, अर्थात जो उनको कूबड़ निकला हुआ था वो अपने एक हाथ से उसको क्या करती थी, बैलेंस किए हुए रहती थी, सही किए हुए रहती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था वो हमेशा बीट्स पे था। बीट्स मिस होता है मोतियां या दाने, रोसरी, रोसरी मतलब होता है माला। अर्थात जो उनके एक हाथ थे वो अपने कूबड़ पे हमेशा लगाए रहती थी ताकि उनका बॉडी हमेशा बैलेंस रहे, और दूसरे हाथ में हमेशा क्या करती थी, माला फेरा करती थी, जिस पे वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर। कहता है हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनका जो सिल्वर रॉक्स था, उनके जो चांदी जैसे बाल थे, उनके जो पीली झुर्रियाँ थी, और जो चेहरे थे बेढंग तरीके से इधर उधर क्या रहते थे, फैले रहते थे। अर्थात उनके जो बाल थे वो सुनहरे रंग के थे, चांदी के कलर के थे। ऐसा राइटर उसको एक्सप्लेन करता है अपनी दादी माता के बालों को। चेहरे पे चारों तरफ झुर्रियाँ थी, बिल्कुल पेल फेस था, चेहरा बिल्कुल क्या था, पेल था, बिल्कुल पीले रंग का था। हमेशा एक हाथों में आदत थी माला फेरने का और दूसरा हाथ हमेशा उनको कूबड़ पे रखी रहती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो होठ थे, लिप्स थे, वो हमेशा प्रेयर कहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ प्रार्थना करते रहते थे। ऐसी प्रार्थना जो इनऑडिबल थी, जिसको सुना नहीं जा सकता था, अर्थात बहुत धीमे धीमे स्वरों में वो अपनी प्रार्थना को कहा करती थी। दे प्रेड in a very slow voice, in a very low voice. Yes, untidily over her pale, she was beautiful. और ऐसा करते वक्त जिस तरीके से वो प्रार्थना करती थी, फिर भी she was looking so beautiful, she was looking so nice. और कहता है राइटर खुशवंत सिंह, कहते हैं फिर भी इस तरह से इस क्लोथ्स में, इस कपड़ों में, या इस तरह के हाव भाव में, इस तरह के अपीयरेंस में, माई ग्रैंड मदर वॉज लुकिंग सो गुड, माई ग्रैंड मदर वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। द राइटर कंपेयर्स हिज ग्रैंड मदर टू द लैंडस्केप ऑफ माउंटेन। राइटर जो है, लेखक जो है, वो अपनी दादी माता की तुलना किससे करता है, लैंडस्केप से, किसी भूखंड से। किसके भूखंड से, माउंटेन, पर्वतों की चोटियों से या पर्वतों में पाए जाने वाले लैंडस्केप से। कैसे लैंडस्केप, ऑफ द विंटर, जाड़े में जैसे लैंडस्केप का सीन हो जाता है, वो अपने दादी माता की भी तुलना उन्हीं से करता है। एन एक्सपेंसेस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कहता है उनकी तुलना कैसे करता है, जैसे लैंडस्केप पे चारों तरफ गंभीरता, शांति फैली हुई रहती है, पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ पे हमेशा कंटेंटमेंट रहता है। कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि। सेरेनिटी मीन्स गंभीरता या शांति का माहौल। तो खुशवंत सिंह जो थे हमेशा अपने दादी की तुलना किससे करते थे, ठंडक में दिखने वाले पर्वत श्रृंखलाओं से। जो पर्वत श्रृंखलाएं में जो लैंडस्केप, जो छोटे छोटे भूखंड होते थे, उनसे तुलना करते थे, या अपनी दादी की गंभीरता की तुलना वहाँ पे पाए जाने वाले वातावरण की तुलना से करते थे। He always explains that his grandmother was looking so cool, his grandmother was looking so serious, his grandmother was looking like a landscape of mountain that was looking in winter। अर्थात जो जाड़े के समय पर्वत श्रृंखलाओं पे जो लैंडस्केप बनते थे, उस समय जो शांति रहती थी,
हर उनकी दादी के चेहरे पे वही शांति हमेशा दिखाई देती थी. His grandmother's face was always looking so good, always looking so beautiful, and she was a serious lady. Thanks a lot. Thanks for watching the video.